What's up guys, welcome to another episode of Train Like an Athlete। एक जगह जहाँ आप सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं पर एक स्किल के लिए भी ट्रेन कर रहे हैं। एंड आज का स्किल होने वाला है प्लांज 360 एंड थोड़ा बहुत वन आर्म हैंडस्टैंड। नाउ 360 में क्या होता है, मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ पर उसमें ना और ग्रेस लाने के लिए आज मेरा होगा डिमोशन। एंड ग्रेस से मेरा मतलब है पैर जॉइन और लेग स्ट्रेट। और इस चीज को बॉडी में और अच्छे से लाने के लिए हम जिम्नास्टिक्स की बहुत ओल्ड स्कूल टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं। एक व्हाइट फोम का पीस होगा जो अपने पैरों के बीच में मैं दबाऊंगा ताकि मेंटल स्टिमुलस है कि वो नहीं छूटना चाहिए, उससे वो एक मसल मेमोरी हो जाएगी कि पैरों को स्टिक रखना है। इसके बाद सिमिलरली सेम अप्रोच से कि ग्रेस रहनी चाहिए, हम अपना प्लांच ट्रेन करेंगे। और प्लांच में भी सर क्यों रखेंगे कि जो अपना हिप है उसमें ना पेल्विक टिल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो बॉडी ऐसे हो जाती है, उसको भी सीधा करना है। इसी माइंडसेट के साथ आज हम टेक्निकल फोकस करेंगे प्लांच में भी एंड सिमिलरली इन वन आर्म हैंडस्टैंड स्ट्रेटनेस एंड ग्रेस पे काम करना है। विद दैट माइंडसेट आई एम गोना सी यू गाइस एट द जिम्नेजियम। लेट्स गो। यस नहीं नीचे रखो, चलो शोल्डर डाउन, लिफ्ट करो, पीठ सीधी। हाँ लेग्स ओपन। हाँ बहुत अच्छा, टाइट छोड़ना नहीं है, लेग्स ओपन और ओपन। हाँ ठीक है। हाँ लिफ्ट, हिप्स डाउन, बहुत ऊपर है, हिप्स बहुत ऊपर। हाँ डाउन। कुछ तो गड़बड़ है आपका। किस चीज में? बार में, बॉडी ऐसे है। हाँ टाइट, हेड अप, 1 2 3 ओपन और टाइट। और खोलो पैर खोलो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। एक्चुअली आप जब हिप्स उठा रहे होते हो तो मेरे को लगता है बॉडी आज बन रही है। हिप्स नहीं उठा रहा होता मैं, टोस को बस लिफ्ट कर रहा होता हूँ। हिप्स आप उठा रहे थे अभी। हिप तो ऑलरेडी अप है हमारे। अब लेग्स हम यहाँ पे रखें या यहाँ पे रखें, हिप का तो इसका तो कोई रोल नहीं है ना। पर अगर आपने यहाँ और अब आप पैर ऊपर कर रहे हो तो आज बन गए ना अपने आप। आर्च जब हमारे वेस्ट लेवल से ऊपर जाएगा तब बनेगा ना, बट हमें वेस्ट लेवल के ऊपर का तो रोल है नहीं इसमें। तो हमने क्या किया, लेग उठाया और ऐसे कर दिया। नोरा फातेही लग रहे हो, बहुत प्यारी। लिफ्ट करेंगे, यस होल्ड, ओपन, हाँ होल्ड, हिप्स डाउन, हाँ गुड, टाइट, हाँ गुड, ठीक है। सेल्फ बहुत अच्छा, ठीक है। लीन और हो सकता है? हाँ हो सकता है, बस ठीक है। होल्ड, गुड, सेल्फ है, हाँ होल्ड, बहुत अच्छा, गुड। आया, समझ आ रहा है? हल्का सा हो रहा है, बस मेरे को अपनी बॉडी का नहीं समझ आ रहा कि आर्च में हल्की सी तो आ रही है। आर्च में नहीं है, हुक ज़्यादा है, मतलब हाँ। हिप्स ऐसे बहुत कैट पोजीशन बन रही है। नोरा फातेही हो रहा हूँ मैं। जाएंगे हिप डाउन, यस। आज आखिरी दिन है। 360 सिर्फ हाई बार से जंप लेकर उसके बाद फिर स्विंग के साथ करेंगे। बट द मेन कॉन्सेप्ट है कि मेरे को टोज से रोटेशन करनी है एंड ना ही अपर बॉडी से। सो पहले टोज रोटेट होंगे एंड देन उसके बाद फिर अपर बॉडी, लाइक टोज देन अपर बॉडी। लेट्स सी। हाँ लेग्स पूरे ऐसे खुले हुए, लेग्स क्लोज, लेट, लेग्स बैंड कर रहे हैं, लेट, बस स्विंग नहीं जा रही, अब स्विंग बिल्कुल मिसिंग है। पैर जॉइन रखने की निंजा टेक्निक। इस एंकल या रिस्ट स्ट्रैप को मेरे को अपने टोज के बीच में टाइट करके घूमना है। सो लेट्स सी कि मेरे पैर अब बेंड ना हो, नीज बेंड ना हो। इसका डन, गुड, ठीक है, ठीक आया। अब पैर भी सीधे थे, बहुत अच्छा, ठीक था। आज 360 की ट्रेनिंग में पैर को, ताकि मैं बेंड ना करूं, ऐसे नहीं टक हो जाता है। सो उसके लिए ये वाइट फोम को मेरे को पैरों के बीच में इतना दबाना है कि वो छूटे ना एक चीज़। और हिप्स और पैर पूरे सिंगल पेंसिल की तरह स्ट्रांग होने चाहिए। सो थोड़ा मेंटल ब्लॉक आता है, बट दिस एक्चुअली इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स की जिम्नास्टिक्स अपने लर्निंग स्टेज में पैरों को, मसल मेमोरी को स्ट्रेट रखते हैं। बिकॉज अगर बिल्कुल कोई इक्विपमेंट नहीं और फ्री छोड़ दोगे तो नीज़ थोड़ा डर में कह लो या कैसे भी मसल मेमोरी से पुरानी बेंड हो जाते हैं। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। छोड़ नहीं सकता इसको हवा में। लेट्स गो। ठीक है, बेटर, बट ठीक था। पैर सीधे हैं, जो मेन चीज़ है वो ठीक है। ऊपर लेग्स रखो, हाँ लेग्स रखो ऊपर बार पे, चलो अच्छा ठीक है। ओह चलो 1 2 3 हॉप, बहुत अच्छे। 1 2 3 बैक, यस। अब आगे रखना है, आगे। हाँ 1 2 3 हॉप,
एल्बो से नहीं, शोल्डर से। 1 2 3, बार को देखो। हाँ, अगेन 1 2 3, पीछे। आगे कर लिया, ठीक है, चेंज, पीछे पीछे, 1 हॉप, वापस, चलो चेंज, अगेन, होल्ड 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 होल्ड, आगे आगे। हाँ, यस, होल्ड, राइट, यस, हॉप, नहीं ठीक है, चेंज, पीछे, होल्ड, टो साइड, चेंज, आगे, होल्ड, सेम बार में पीछे, लेट्स गो, ट्रेनिंग सेशन खत्म। एंड दिस इज द वन थिंग आई लव ट्रेनिंग विद द कोच। सो यूजुअली क्या होता है जब आप अपने दोस्तों के साथ ट्रेन कर रहे हो, सब इतना हाइप अप हो रखे होते हैं और आपको मूवमेंट कंप्लीट करने का मन होता है, एंड जो छोटी छोटी बारीकियां होती है ना, वो छूट ही जाती हैं। दैट्स व्हाई मैं इतना ट्रैवल करके आ सकता हूँ, क्योंकि जब वो बारीकियों पे काम हो जाएगा ना, तो दोस्तों के बीच में भी जाके मैं ट्रेन करूंगा, पर वो डिफरेंस लगेगा यार, कुछ तो डिफरेंस है। इफ यू कैन फाइंड अ कोच फॉर योरसेल्फ, अमेजिंग। एंड अब क्योंकि मैं जिम्नास्टिक्स की बारीकियों पे काम कर चुका हूँ, अब मुझे कमाने हैं कुछ पैसे, जिसके लिए मैं निकलता हूँ ऑफिस, बिकॉज इट्स कूजीज टाइम। आई सी यू गाइस लेटर। तब गाइस मैं आ चुका हूँ आज अपनी कूजीज फैक्ट्री, और आज का फ्लेवर ऑफ द वीक है मैंगो। मैंगो के ऊपर मेरे को थोड़ी और रिसर्च करनी है, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पल्प। हर सीजन में मैंगो के पल्प चेंज हो जाते हैं। सो आज हम अपने एग्जिस्टिंग मैंगो को टेस्ट करने वाले हैं, एंड फिर क्या उसमें ज़रूरत है चेंज करने की, विल फिगर इट आउट। लेट्स गो। I think I'm not satisfied yet. I want to try a few more ranges. मैं 2-3 और मैंगो के पल्प और फ्लेवर एक्सट्रैक्ट ट्राई करना चाहूँगा। It's good. I'll give it a solid 7 on 10, but there's scope for improvement. I'll see you again with the next flavor of the week. Bye bye. Let's go guys, R&D done. I know मैंगो पे मैं अभी थोड़ा और काम करना चाहूँगा। मुझे लग रहा है उसके फ्लेवर को थोड़ा एनहांस करना पड़ेगा। Either I'll look into some extracts, या कहीं बाहर से मैं मैंगो सोर्स करूँगा, but I'm gonna get it more. I wanna improve it। जैसे मैं अपने एथलेटिक गोल्स को इम्प्रूव करता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट है। Every day I wanna try 1% चीज़ है जिससे वो कुछ यूनिक तो निकले, नहीं तो मेरे मैंगो और किसी और कंपेटिटर के मैंगो में क्या डिफरेंस है। दिस बीइंग डन, आई एम नाउ हेडिंग टू जिम, बिकॉज मुझे पुश पावर बढ़ानी, मुझे रॉ जैसे फ्लेवर में कमी है उसको एनहांस करना है, मेरे को अपनी रॉ पावर बढ़ानी है, नहीं तो कैलिस्थेनिक्स नहीं निकलेगा। जाके खत्म कर दूं अपने आप को थोड़े से पावर नैप के बाद। सी यू गाइज। सो गाइज आ चुके हैं आज अपने जिम में अपना पुश वर्कआउट करने, क्योंकि क्लियरली प्लांज और वन आर्म हैंडस्टैंड में मेरे को रियलाइज हुआ है पुश पावर में कमजोरी है। तो आज ना ही हम आइसोलेटेड वर्कआउट करके हम कंपाउंड मूवमेंट्स के साथ पुश करेंगे, और उसके लिए नन बेटर देन द फर्स्ट वन इज डिप्स। एंड आज मैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पे काम करने वाला हूँ। तो वेट को मैं 70% अपना 1 RM पे रखूँगा, पर रेप्स रखूँगा 10 से 12 की रेंज में। लेट्स गो, वी स्टार्ट विद वेटेड डिप्स। सो पहला सेट तो होगा वार्म अप, पर वार्म अप में हम हल्का सा डिफरेंस क्या कर रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे ऊपर आने में, नीचे जाने में हम कर रहे हैं स्लो एसेंट्रिक मूवमेंट। लेट्स गो। और ये जो आपकी एक मूवमेंट है वो आप बाकी सारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेटेड ट्रेनिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हो। एसेंट्रिक मूवमेंट जो ग्रेविटी के साथ हो उसको आप स्लो करो, कॉन्ट्रैक्शन, और जो एक्सप्लोड करने का कॉन्ट्रैक्शन पार्ट उसको आप फास्ट करो। दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक, बट राइट नाउ वी गोना मूव ऑन टू वेटेड डिप्स। लेट्स गो। तो आज मैं थोड़ा सा टेम्पो के साथ खेलना चाहता हूँ कि हम 4 सेकंड में नीचे जा रहे हैं और 1 सेकंड में आप आ रहे हैं। सो पहला मैं 15 के साथ मारूंगा। सो 8 से 10 रेप्स मार रहे हैं मेरे को, और उसमें कोशिश रहेगी 4 सेकंड में नीचे जा रहा हूँ एंड अप। इफ़ दैट्स सक्सेसफुल, मैं या तो इसमें 5 kg ऐड करूँगा या मैं ऐड करूँगा 10 kg, अगर मेरे 8 से 10 कंफर्टेबल हो रहे हैं। लेट्स गो। हाँ 60-70% बना रहे हैं मैं। टफ था, बट आई कैन डू विद 10 kg मोर। सो लास्ट स्टेप विल डू विद 25 kgs। कोशिश रहेगी 8 से 10 रेप। लेट्स गो। गाइज टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है 25 kg थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी आज प्लांच और वन आर्म का ऐसा
मिश्रण रहा है कि आई एम फीलिंग इट, बट कोई नहीं, आई विल पुश। अगर 8 भी हो जाए आई विल बी रियली हैप्पी, बिकॉज इसमें मैं टेम्पो के साथ भी कंट्रोल कर रहा हूँ। पर धीरे धीरे ना समटाइम्स यू हैव टू पुश पास। बहुत लोग वेट्स करते नहीं हैं, और कभी कभार कुछ लोग करके ना थोड़ा सेटल हो जाते हैं उसी वेट पे, एंड देन दे नेवर पुश देमसेल्फ। अगर मेरा फटीग भी आ रहा है, अनलेस फॉर्म ख़राब हो रही है, मैं ट्राई करना चाहूँगा कि इसमें मैं 8 रेप्स पुश कर पाऊँ विद द कंट्रोल टेम्पो। लेट्स गो। ओ फक, ज़्यादा जान लगा ली, लाइटें बंद हो गई, भूचाल आ गया। फिर भी आई एम हैप्पी, 8 रेप्स हो गए। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट आ रखे हम बेंच प्रेस, विच इज़ ऑल्सो ओजी पुश। आज फोकस यही रहेगा, मेरे को अपने 70% आराम तक जाना है, और टेम्पो थोड़ा कंट्रोल करूँगा। सो नीचे धीरे ला रहे हैं, पर पुश एक बार में कर रहे हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद 20 + 20 विच इज़ 40 kgs। लेट्स गो, 8 से 10 रेप एंड वी आर डन। टेम्पो के साथ थोड़ा सा 10% मुश्किल हो रहा है, बट कूल, वी आर गोना गो आई थिंक 5 मोर, बिकॉज टेम्पो के साथ आई कांट रियली बी श्योर कि मैं इसे होल्ड कर पाऊंगा नहीं। 5 दैट्स हाउ वी गोना प्रोग्रेस। लेट्स गो। नेक्स्ट अब 5 डाले हैं, सो 15 30 + 20 50। यूजली मैं खुद उठा लेता हूँ, बट क्योंकि मेरे को टेम्पो पे फोकस करना है आज, सो आई एम गोना हैव अ स्पॉटर विद मी। लेट्स गो। मर जाऊंगा। 50 किलो जो वैसे मेरे लिए इजी है, टेम्पो के साथ इट बिकम्स होल लॉट डिफरेंट। पर क्योंकि अभी भी मेरे अंदर एनर्जी है, तो मैं 1 60 के साथ मारूंगा। उसमें रेप्स नहीं फोकस करूंगा, मैं ट्राई करूंगा 1 या 2 रेप मैक्सिमम निकल जाए, बट विद द टेम्पो कंट्रोल। लेट्स गो। लास्ट रेप मार रहा हूँ 60 kgs के साथ। वैसे तो मेरा 60 kg निकल जाता है अगर मैं टेम्पो पे काम ना करूँ, पर अभी टेम्पो कंट्रोल के साथ 4 सेकेंड डाउन एंड 1 अप। 1 हो गया तो मैं 2 मारूंगा, वरना नहीं मारूंगा। लेट्स गो। एक और। मारूं एक और। मौत दिख रही थी आंखों के सामने, बट कूल। 3 रेप्स तो अपने आप आए हैं। 4th में आई एम हैप्पी। वी मूव ऑन टू डेडलिफ्ट। आ गए हम अपनी लास्ट, मेरी न्यू फेवरेट एक्सरसाइज विच इज़ डेडलिफ्ट। फुल है, बट मोस्टली आई थिंक इट्स पुश। वी गोना डू कन्वेंशनल एंड अगेन अभी ना मैं इस पर एंड्योरेंस बनाऊंगा। मेरा बोला जा रहा है, बाकी लोगों से पूछा है जो यहाँ पे पावर लिफ्टिंग करते हैं, कि मेरी बैक हिंज नहीं हो रही, बट क्योंकि मेरे 2 से 3 दिन हल्की सी सोरनेस आई थी, प्रॉब्ली फ्लेक्स करने के चक्कर में ही। आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। मेरे को इसको अभी मसल मेमोरी में बिठाना है, क्योंकि जब वेट बढ़ता है ना, अगर आपने 1000 रेप्स नहीं मारे, रैंडम नंबर है, पर अगर आपने इतने रेप्स नहीं मारे, कौन सी जगह आपकी वो मसल मेमोरी ब्रेक हो जाए, यू नेवर नो। सो अभी मैं इसको इवन इफ आई कैन पुश मोर, मैं कम वेट के साथ ही 60-70% 1 RM पे ज़्यादा रेप्स निकालना चाहता हूँ, ताकि मसल मेमोरी बैठे। लोअर बैक नहीं मेरे को तोड़नी, अब मेरा जिम्नास्टिक्स रुक जाएगा। I'm gonna start with 10, 10, 20 + 20, 40. Very basic, but I'm gonna work on the muscle memory. यहाँ मैं टेम्पो कंट्रोल नहीं कर रहा. Let's go. काफ़ी लाइट वेट, बट गाइज मैं ना अंदर ही अंदर ना उन क्यूज़ पे फोकस कर रहा हूँ जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी। ये तो बहुत बेसिक क्यू है कि मैं यहीं से पावर जनरेट कर रहा हूँ, पर लैट को टाइट करना, कोर को ब्रेस करना, सो लोअर वेट के साथ ये मेरे पास एडवांटेज है कि मैं उससे कंफर्ट लेवल और आ रहा हूँ। एंड आई एम कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग कि लोअर बैक में पेन ना है, जो अभी तक नहीं आ रहा। सो स्लाइटली आई एम गोना इंक्रीज द वेट. लेट्स गो. लेट्स गो. कोशिश है, क्योंकि पता नहीं होता कब हिंज हो रहा होता है.
ईजी लग रहा है, पर क्योंकि अभी मैं अपने आप कर रहा हूँ ना, हल्का सा डर लग रहा है क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि लोअर बैक में पेन हो रहा है या नहीं। बट आई थिंक मैं अभी इंक्रीज नहीं करना चाह रहा वेट। विल डू वन मोर सेट 8 to 10 reps, बट द फोकस इज हिंज पे। माइंड मसल कनेक्शन अभी मेरा उतना अच्छा नहीं बना डेडलिफ्ट। वन लास्ट रेप एंड देन वी डन फॉर द डे। लास्ट सेट गाइज, एंड द फोकस इज नॉट कि वेट बढ़ाना है जैसे हमने दोनों एक्सरसाइजेज में किया है, इसमें क्योंकि माइंड मसल मेरे को इतना अभी नहीं फील हो रहा। सो आज के डेडलिफ्ट में मेरे 3 क्यूज हैं जिसको मेंटेन करना है, कोर ब्रेस, लेग से पुश और लैट्स एंगेज। एंड लेट्स डू 8 क्लीन रेप्स। लेट्स गो। काफ़ी कंफर्टेबल गया है। इसमें मुझे आज लोअर बैक पे इतना वो नहीं फील हुआ कि कुछ पेन हुआ है। क्यों? क्योंकि हर बार मैं नीचे जाने पे अपना कोर दोबारा ब्रेस कर रहा था। एंड आई थिंक बहुत न्यूट्रल स्पाइन रखी है अकॉर्डिंग टू मी। पर मैं और क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं कल के डॉम्स का वेट करने दूंगा कि मेरे को लोअर बैक में कल फील हो रहा है या नहीं। सो आई थिंक दिस वुड बी इट, आज का लास्ट सेट और लास्ट पुश की एक्सरसाइज। एंड अगेन द कॉन्सेप्ट इज कि ये मेरी चीज़ें ट्रांसलेट हो प्लांच में, वन आर्म हैंडस्टैंड में भी कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होगी। कितनी होगी ओनली टाइम विल टेल। बट दिस was today's session of Train Like an Athlete. I'll see you guys tomorrow.